भूखी चिड़िया की दर्द भरी कहानी। यह बात बहुत साल पहले की है। एक गांव में एक टिंकू चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। टिंकू चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिद्धिया थी। माँ के द्वारा वह घंटा घर की ताल पर चहकना सीख चुकी थी। उनके घोंसले वाले पेड़ के पास एक घंटा घर था और पास में एक बुढ़िया का घर भी था। वह बुढ़िया उस चिड़िया के परिवार के लिए रोज खाना रखने आती थी। चिड़िया का परिवार उस बुढ़िया के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर था। टिंकू चिड़िया का परिवार यह समझने लगा था कि बुढ़िया ही हमें हमेशा भोजन खिलाती रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद से उस बुढ़िया की तबीयत ठीक नहीं रहने लगा। वह अब घर के बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया की मौत हो गई। अब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार की भूखे रहने की नौबत आ गई थी। टिंकू चिड़िया ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला लिया। उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 3 कीड़े मिलते हैं, लेकिन उनके परिवार में तो 4 सदस्य थे। वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उसके पिता ने सबसे छोटे बच्चों को खिलाने की सोचा। टिंकू चिड़िया, उसकी माँ और उसके भाई बहन भी इधर उधर घरों की खिड़कियों में भोजन के लिए चोंच मार रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बार किसी घर के मालिक ने टिंकू और उसकी माँ तथा भाई पर राख फेंक दी, जिससे वे तीनों भूरे रंग के हो गए। दूसरी तरफ टिंकू के पिता को बहुत ढूंढने पर एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, जहां से कि टिंकू के परिवार को कई दिनों तक भोजन प्राप्त हो सकता था। टिंकू के पिता घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है। टिंकू के पिता परेशान हो जाते हैं। कहाँ गए? ये सब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद टिंकू, उसका भाई और उसकी माँ घर पहुंचते हैं। तब उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे तीनों शरीर पर राख की वजह से भूरे दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर टिंकू के पिता को गुस्सा आ जाता है। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? पिताजी, मैं हूँ टिंकू, ये माँ है। टिंकू के पिता पहचानने से इनकार कर देता है, वहां से भगा देते हैं। टिंकू ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब टिंकू ने सोचा कि हम तीनों को तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर जो राख लगी हुई है वह हट जाए, और जब हम वापस जाएं तो पिताजी हमें पहचान लें। उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों तालाब में नहाने के बाद वापस अपने घर पहुंचे तो टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान लिया। टिंकू चिद्धिया के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी और उन्हें भोजन दिया, और सभी साथ में खुशी से रहने लगे। अब उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसार में चाहे कोई भी हमारा कितना भी सगा क्यों न हो, हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कहानी में हमें एक छोटी सी चिड़िया की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपने जीवन में माता पिता पर उस समय तक ही निर्भर रहना चाहिए जब तक कि हम या तो नासमझ है या छोटे हैं। उस समय भी हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए। बड़े और समझदार होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां को उठा लेना चाहिए, ताकि संकट के समय में हमें परेशानी ना हो।